हम जिसे पसंद करते हैं उसे देख करके मुस्कुराते हैं, जिसकी फिक्र रहती है उसके लिए रोते हैं, जिससे प्यार करते हैं उसे सभी बातें कहा करते हैं, लेकिन नाराज उसी से होते हैं जिसे अपना मानते हैं, और वो है दोस्त। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2024 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मिथुन राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम, गेन, प्रॉफिट, एप्रिसिएशन का सवाल है, सफलता का सवाल है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी है मंगल, जो कि 2nd हाउस में नीच राशि के हैं। तो साथ ही साथ भाग्येश यहाँ पर बहुत सुखद स्थिति में, भाग्य के अधिपति शनि है जो अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित है, और लाभ भाव पर शनि की नीच भाव पर दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा हाथ पांव मारने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने पर ही आपको उतनी इनकम मिल सकती है जिससे आप संतुष्ट हो पाएँ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन या अनएक्सपेक्टेड गेन होना मुश्किल है। यहाँ पर जब तक मंगल लाभ भाव के अधिपति नेगेटिव हैं, वहाँ तक 21 जनवरी तक आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत आप ज़्यादा करनी पड़ेगी, और मेहनत करने पर ही उसका फल आपको मिल पाएगा। जो लोग जॉब में हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी गॉसिप या फालतू जो बातों में इन्वॉल्व रहेंगे, फालतू कामों में इन्वॉल्व रहेंगे, तो आपको वॉच किया जाएगा और फिर आपके जो भी इम्प्रूवमेंट है या आपकी जो इंक्रीमेंट है उस पर उसका इफेक्ट आएगा। जो लोग प्रोफेशन में हैं, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, होटल रेस्टोरेंट के प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल गुड्स की बात कर सकते हैं। जो लोग फोर्स में हैं, जो लोग डिफेंस में हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सेफ रहना पड़ेगा, और अपने आप को कंट्रोल भी रखना पड़ेगा, स्पेशली अपने गुस्से को कंट्रोल रखना पड़ेगा। जो मेडिकल सेक्टर का कामकाज करते हैं या मेटल से संबंधित कोई भी सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से संबंधित जो लोग हैं, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा सेफ रहना पड़ेगा, अन्यथा आपका नुकसान ज़्यादा हो सकता है। जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो स्थिति है बहुत ज़्यादा सुखद नहीं है, ये ध्यान रखना है। और जो बिजनेसमैन हैं उन लोगों को रिस्क को कंट्रोल करना है, रिस्क को मैनेज करना है। रिस्क में कोई कामकाज करेंगे तो नुकसान होने की स्थिति या नुकसान होने की संभावनाएं ज़्यादा बन रही है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सब मिला करके जो ईजी सक्सेस है वो आपको नहीं मिल पाएगी। यहाँ पर आपको मेहनत का ही फल मिलेगा, और मेहनत का फल भी कुछ कम मिलेगा, संतुष्टि आपको नहीं मिल पाएगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में जो भी आपको सेक्रीफाइस करना पड़े, या मतलब जो आपको इनकम कम होने पर अपने पास में से पैसा लगाना पड़ेगा, उसके लिए मैनेज करके रखें, मेंटली प्रिपेयर रहें, तो आप इस समय से निकल पाएंगे। क्योंकि ये समय आपको 21 जनवरी तक किसी न किसी ढंग से परेशान करता रहेगा, क्योंकि मंगल वहाँ तक नीच राशि में रहेंगे। आप में से वे लोग जो लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ों का कामकाज करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स का कामकाज करते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सेफ और सावधान रहना पड़ेगा। साथ ही साथ आप में से वे लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित, ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों को भी सावधान रहना पड़ेगा। आपको नुकसान होने की संभावनाएं या आपको नुकसान होने के योग ज़्यादा हैं। आप इसमें से सब मिलाकर कैसे भी बच पाएँ, इस समय काल को निकाल पाएँ, उसके बारे में आपको सोचना है। और आपको मेहनत को साइड लाइन नहीं करना है, मेहनत से जी नहीं चुराना है। यहाँ पर मेहनत करने वाले ही आगे बढ़ पाएंगे, या अपने जो इनकम है वहाँ तक पहुँच पाएंगे। उसके बारे में आपको सोच समझ के रेडी रहना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। इन्वेस्टमेंट भाव के स्वामी है चंद्रमा, और इस भाव पर मंगल विराजमान है नीच राशि में होकर के, और राहु की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर बहुत सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जो लोग रोजाना इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं उन लोगों को भी यहाँ पर सेफ साइड में खड़ा रहना पड़ेगा, अन्यथा नुकसान होने की संभावनाएं ज़्यादा है। जो लोग फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो चांदी पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो लोग स्टॉक रखना चाहते हैं वो मसूर की दाल का स्टॉक कर सकते हैं, लाल वस्तुओं का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या स्टॉक रख सकते हैं। और वे लोग जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वे लोग लिकर या टैबेको से संबंधित कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। होटल एंड रेस्टोरेंट से संबंधित कोई स्क्रिप्ट मिल जाए, या फिर रियल एस्टेट से संबंधित कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए शुभ रहेगा, सही रहेगा। लेकिन फिर भी आपको सोच समझ करके ही इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में रिस्क ज़्यादा रहेगी। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के अधिपति हैं बुध, जो इस समय शुक्र के साथ में विराजमान है, 6th हाउस में विराजमान है।
और बृहस्पति की दृष्टि है सुख भाव पर, राहु की दृष्टि भी सुख भाव पर है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आर्थिक उन्नति होगी या आपके घर में समृद्धि बढ़ेगी और साथ ही साथ परिवार में एक प्रकार से कोई न कोई मांगलिक कार्य होंगे या फिर ये बोल सकते हैं घर में धार्मिक कार्यों पर या खर्च ज़्यादा होगा। परिवार में किसी के आने से वृद्धि हो सकती है परिवार की, या फिर कोई न कोई संपत्ति खरीदने से भी परिवार की स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस होंगे आपको जमीन जायदाद पर, साथ ही साथ आपके घर में भी जो सुख सुविधाएं वो बढ़ सकती है। लेकिन जो आपके परिवार के सदस्य हैं वो अपना दिमाग का भी इस्तेमाल करेंगे, वो सुख के लिए या कोई न कोई वस्तु के लिए आपस में मतलब नोकझोंक हो सकती है, या कोई न कोई बात को लेकर के या विवाद हो सकते हैं। जैसे आपने व्हीकल खरीदा, अब व्हीकल कौन यूज़ करेगा उसके बारे में यहाँ पर विवाद हो सकता है। तो उस चीज़ को आपको ही संभालना पड़ेगा। जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो पैसा खर्च कर रहा है, वो अपने हिसाब से उस चीज़ को मैनेज करे तो ज़्यादा बढ़िया है। माता जी की हेल्थ यहाँ पर ठीक होने की स्थिति बनेगी। माता जी के साथ में ट्यूनिंग भी आपकी सही होने लगेगी, उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से शिक्षा और संतान भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति है शुक्र, जो कि राशि से 6th हाउस में विराजमान है, और शुक्र और बुध दोनों पर ही बृहस्पति की और राहु की दृष्टि है। सूर्य आपकी राशि से पराक्रम भाव के स्वामी होकर के राशि से 5th भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी गवर्नमेंट से संबंधित कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, या उन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करके अपने आप को एक कॉन्फिडेंट बनाना पड़ेगा, या अपने आप को मेंटली प्रिपेयर बनाना पड़ेगा कि इजी सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। जो स्टूडेंट हैं उनको भी अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, अन्यथा साथ में जो लोग भी पढ़ रहे हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ वाद विवाद हो सकता है या कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। और स्टूडेंट लाइफ में लड़ाई झगड़ा बहुत लंबा चलता है, क्योंकि वहाँ पर एक प्रकार से अपने ईगो दिखाने का अवसर होता है, ग्रुपबाजी दिखाने का अवसर होता है। तो उससे बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इस लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, आप आर्ग्यूमेंट करके, लड़ाई झगड़ा करके, वाद विवाद जो अपना करके अपना भला नहीं करेंगे। एक छोटी सी कंप्लेंट हुई, पुलिस में कंप्लेंट हुई, तो आपका कैरियर दाव पर लग सकता है। उस चीज़ को आपको समझदारी से ही हैंडल करना है। जो गवर्नमेंट से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो सकती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम हो सकता है, या फिर मैनेजमेंट से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, उसके अंदर आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो ही आपको सही रिजल्ट आ सकता है या सही एग्ज़ाम हो सकता है। आप में से वे लोग जो कंप्यूटर से संबंधित, इंजीनियरिंग से संबंधित कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं, चाहे कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो सकती है, सिविल इंजीनियरिंग हो सकती है, या टेक्निकल सब्जेक्ट की पढ़ाई हो सकती है, या एग्रीकल्चर से संबंधित कोई न कोई आप कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, उस क्षेत्र में भी आपको यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने से ही रिजल्ट मिलेगा। और शुक्र भी राशि से 6th हाउस में शुभ फल नहीं देते हैं। राशि से 6th हाउस में, राशि से 7th हाउस में शुक्र का गोचर सिद्धांतों के अनुसार शुभ फल नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में आपको मेहनत का ही फल मिलेगा, या ज़रूर से ज़्यादा आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। शुक्र के सब्जेक्ट होते हैं, वो एनिमेशन सब्जेक्ट होता है, या कोई न कोई ऐसा सब्जेक्ट जो फैशन से संबंधित रहता है, फैशन से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, या कोई डिज़ाइनिंग से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, या मास मीडिया से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, और या फिर एनिमेशन से संबंधित कोई भी आप कोई सीख रहे हैं, प्लेटफॉर्म सीख रहे हैं, फोटोग्राफी से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उस स्थिति में भी टीवी या फिल्म लाइन से संबंधित जो भी व्यक्ति सीख रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, या कोई न कोई ढंग से स्टडी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो ही आप अगली स्टेप पर पहुँच पाएंगे। अर्थात ये माह आपके लिए स्टडी में बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर के स्टडी करने का है, या अपने आप को उसमें झोंक देना है, ज़्यादा मेहनत करने की स्थिति है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी यही ग्रह स्थिति जिम्मेदार बनेगी, यही ग्रहों की स्थिति और यही ग्रहों की दृष्टियाँ जो मैंने आपको शिक्षा के लिए बतलाई है, संतान सुख में भी यही काम करेगी। तो आपको कुछ खामियों के साथ में, कुछ विरोध के साथ में, कुछ जिद के साथ में बच्चों की बातें माननी पड़ेगी, और वो सुख आपको मिलता रहेगा। अर्थात आधा अधूरा सुख मिलेगा, आधा जो अधूरी चिंता मिलेगी, या फिर संतान के स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतातुर हो सकते हैं। और जो संतान साथ में नहीं रहती है, जो आपसे काफ़ी दूर रहती है, विदेश में रहती है, या फिर कोई और राज्य में रहती है, उसके लिए आप सोच समझ करके या बार बार सोच करके या परेशान हो सकते हैं, या फिर आप उसकी याद कर करके अपने आप को दुखी कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। तो एज ए पेरेंट आपको यहाँ पर संतान को बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि संतान यहाँ पर अपनी जिद बता सकती है, अपना गुस्सा बता सकती है, अपना विरोध बता सकती है, और
मान लो आपने उसकी कोई जिद नहीं मानी, तो फिर वो आपसे नाराज़ होकर के आपसे फ़ोन पर बातचीत करना बंद कर सकते हैं। ये अपना गुस्सा दिखाने का तरीका है, उसमें आपको परेशान नहीं होना है, उसमें आपको चिंतातुर नहीं बनना है, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक बच्चों को बाहर नहीं भेजेंगे तो वो मैच्योर नहीं बनेंगे, वो अपने जीवन को अपनी ज़िंदगी को कैसे उनको कंट्रोल करना है वो नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आपको उनको संस्कार भी देने पड़ेंगे और उन पर सख्ती भी लागू करनी पड़ेगी, समझदारी भी दिखानी पड़ेगी। ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। संतान को पालना या उसको बड़ा करना आसान नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है, बहुत ज़्यादा दिमाग भी लगता है, और बहुत कम जो ऐसी स्थिति होती है कि कोई आपको बोल सके कि आपने संतान को बहुत अच्छे संस्कार दिए। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और साथ ही साथ आपके शत्रुओं के, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के अधिपति, रोग भाव के स्वामी है मंगल, जो कि नीच राशि में है। रोग भाव में शुक्र विराजमान है, जो कि शुभ फल नहीं देते हैं। रोग भाव में बुध विराजमान है, जो आपकी राशि का अधिपति हैं, रोग भाव से संबंध जोड़े हुए हैं। साथ ही साथ राहु की और बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति की दृष्टि फिर भी ठीक है, राहु की दृष्टि यहाँ पर आपको कुछ न कुछ बुद्धि बल से संबंधित नाटकीय घटनाक्रम में फंसा सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको गुस्सा बढ़ सकता है, लड़ाई झगड़े का जो माहौल है वो बन सकता है, और आपको खुद अपने आप को बचाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको अपना जो नेचर है, जो करैक्टर है, उसको भी सही रखना पड़ेगा, अन्यथा आपके ऊपर कोई न कोई व्यर्थ के इल्ज़ाम लग सकते हैं या आपको धोखाधड़ी का सामना करना पड़ सकता है। जो भी लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा सेफ रहना है। यहाँ पर अचानक से ब्लड प्रेशर शूट आउट कर सकता है और आप उसमें फंस करके उनको हॉस्पिटल का मुंह देखना पड़ सकता है। इसलिए जो भी एक्सरसाइज है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, चाहे वो योग हो सकती है, चाहे वो ध्यान हो सकती है, उसको अपनाना ज़रूरी है। आँखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम सता सकती है, स्पेशली राइट आई से संबंधित, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको यूरिन इन्फेक्शन या गाल ब्लैडर से संबंधित प्रॉब्लम सता सकती है, या एक्ने प्रॉब्लम सता सकती है। आपका ब्लड जो दूषित होने से स्किन पर पिंपल्स आ जाते हैं या झाइयाँ आ जाती है, उससे संबंधित आपको ध्यान रखना पड़ सकता है। तो आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। यहाँ पर जो आपके साथ में पढ़ते हैं या आपके साथ में जो भी काम करते हैं, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके साथ में वाद विवाद होने से जो स्थितियां गंभीर हो सकती है, या आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं, आप बदनाम हो सकते हैं, या कोई न कोई इंक्वायरी आपके खिलाफ हो सकती है। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो बहुत ज़्यादा सेफ रहें, बहुत सिक्योर रहें, क्योंकि शुक्र जब भी नेगेटिव परिस्थिति में आता है सबसे ज़्यादा वहीं से आपको प्रॉब्लम आने की शिकायत रहती है, या वही आज की तारीख में ईजी गोइंग हो चुका है कि अगर किसी को डिस्टर्ब करना है, किसी का कैरियर ख़राब करना है, तो सिर्फ झूठे इल्ज़ाम लगा दीजिए, उसके बाद में वो यूँ ही तड़पता रहेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, अपने आप को सेफ रखना पड़ेगा। और यदि साथ में पढ़ने वाली लड़कियां हैं, महिला हैं, या काम करने में भी आपके साथ में महिला साथी है, तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना है। अर्थात अभद्र भाषा में बातचीत नहीं करनी है, मर्यादा में बातचीत करनी है, सम्मान करना है, और गलती से भी मुंह से कुछ ऐसी बात नहीं निकले जहाँ पर आपको एक प्रकार से आरोपी बनाया जा सके, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। शुक्र के उपाय करने से आपको राहत मिल सकती है। आइए अब बात करें आपके गृह सुख की, आपके दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, और आपकी राशि से 7वें भाव के अधिपति स्वामी ग्रह हैं, वो है बृहस्पति, जो कि 2 केंद्र के स्वामी होकर के नाश भाव में स्थित है। तो बृहस्पति को यहाँ पर शुभ स्थिति में नहीं बोला जाएगा। साथ ही साथ 6 नवंबर को शुक्र भी राशि से 7वें भाव में आ जाएंगे। वो 2 दिसंबर तक आपको नेगेटिव फल देंगे, अर्थात आपकी गृह सुख में, दाम्पत्य सुख में कोई न कोई प्रॉब्लम स्थिति, ये प्रॉब्लम के दर्शन होंगे, बाधाओं के दर्शन होंगे, और आपको दोनों ही स्थितियों में, चाहे वो बृहस्पति की स्थिति माने, चाहे शुक्र की स्थिति माने, दोनों ही गृह सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए, भोग सुख के लिए जिम्मेदार बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों ग्रहों की स्थिति आपके लिए नेगेटिव हो जाएगी। आपको यहाँ पर शांत रहना पड़ेगा, या आपको एक प्रकार से समझदार बनना पड़ेगा, एडजस्टमेंट ढूंढना पड़ेगा, और अपने जीवन साथी से भी बार बार इस चीज़ के बारे में बातचीत करनी होगी कि जो भी स्थितियां हैं वो स्थितियां सामान्य नहीं हैं, और उसमें लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद बढ़ सकते हैं, या एक दूसरे से कहासुनी हो सकती है, जो कि 100% टेम्परेरी है। 2 दिसंबर के बाद में स्थितियाँ वापस नॉर्मल हो जाएगी, सामान्य हो जाएगी, और ये स्थिति 100% टेम्परेरी है। इसलिए टेम्परेरी ही आपको इलाज करना है, या इसमें से क्या आप उपाय करेंगे, तो उपाय में शुक्र और बृहस्पति के 2 के उपाय करने से आपको दाम्पत्य सुख में, गृह सुख में राहत मिलेगी। और जो उपाय करने चाहिए वो मैं आपको बार बार भी बता रहा हूँ कि आपको अपने बेडरूम में संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड जो होता है वो रखना चाहिए, वो सही रहेगा। और साथ ही साथ जो पुरुष जातक है वो लोग कामदेव यंत्र की अंगूठी पहने, और जो महिलाएं वो शिवगौरी कवच धारण करें, कामनंग कवच धारण करें, उससे राहत आपको मिल सकती है।
और आपकी गृहस्थी में जो आग डालने के लिए जो घर वाले जिम्मेदार होते हैं उनको भी पहचानना है, और वो आपको गलत अगर कोई शिक्षा देते हैं, गलत बात अगर बोलते हैं, उससे भी आपको साइडलाइन होना है, पीछा छुड़ाना है, अन्यथा वो आपका दिमाग ख़राब करेंगे, क्योंकि नफ़रत के बीज ऐसे ही बोए जाते हैं। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में कोई न कोई रिलेशनशिप में, तो उसके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी उतनी ही रहती है। तो नवंबर 2024 में जो आपकी रिलेशनशिप या प्रेम प्रसंगों की स्थिति है वो नेगेटिव है। आपको सावधान रहना पड़ेगा, आपको बहसबाजी से एक प्रकार से हटना पड़ेगा, या आपको बहसबाजी में हारना पड़ेगा। सामने वाले का ईगो सेटिस्फाइड आपने कर दिया तो वो रिलेशनशिप चलेगी, वरना ये रिलेशनशिप नेगेटिव साइड में चली जाएगी, अर्थात वो रिलेशनशिप या तो आपको साइडलाइन कर देगी, या आपकी बहस में आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होंगे, ईगो की प्रॉब्लम आकर के वो जो भी प्रेम प्रसंग है उसमें बहुत लंबी खाई आ सकती है, या फिर व्यर्थ में बदनाम हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए आपको सावधान रहना है, आपको डिस्टेंस मैनेज करना है, मेंटेन करना है, और साथ ही साथ अपने आप पर कंट्रोल रखना है, आपको धीरज रखना है, धैर्य रखना है, और अपने आप को कंट्रोल करना है, मर्यादा में रखना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटे से सेंटेंस का आप बहुत बड़े स्थिति में, बहुत बड़े परिवेश में इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। नवंबर 2024 में आपको कुछ न कुछ कमियों के साथ में ये माह व्यतीत होगा, अर्थात पारिवारिक सुख की बात करें तो उस स्थिति में, संतान की बात करें तो संतान के साथ में वाद विवाद हो सकते हैं, या संतान की चिंता परेशान कर सकती है। दाम्पत्य सुख में भी कुछ न कुछ बातचीत होती रहेगी, बहसबाजी होती रहेगी, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो सुख की जो स्थिति है उससे आपको दुख मिल सकता है, आप टॉर्चर होना पड़ सकता है, या नेगेटिव आपका घर का वातावरण परेशान कर सकता है। और इसमें आपको ही घर की सारी जिम्मेदारी संभालने वाली स्थिति में आप होने से समझदार आपको ज़्यादा बनना पड़ेगा, सावधान आपको ज़्यादा बनना पड़ेगा, शांत आपको ज़्यादा रहना पड़ेगा, और इस सावधानी में, समझदारी में ईगो प्रॉब्लम को आपको सामने नहीं लाना है, अन्यथा फिर बातचीत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी, बात का बतंगड़ बन जाएगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, और राशि से 10वें भाव के स्वामी है बृहस्पति, जो नाश भाव में विराजमान है, और राशि से 10वें भाव में राहु भी विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा अलर्ट होकर के, ज़्यादा मेहनत करके ही अपने कामकाज को आगे बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात आपको सपोर्टिव हैंड कम मिलेंगे, और आपको परेशान करने वाली परिस्थितियां ज़्यादा आपको दिखाई देंगी नवंबर 2024 में। और स्पेशली वे लोग जो फाइनेंस का कामकाज करते हैं, या बैंकिंग सेक्टर में हैं, गिरवी का कामकाज करते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सिक्योर, बहुत ज़्यादा सेफ रहना पड़ेगा, अन्यथा फिर आपके साथ में परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ सकती है, नुकसान हो सकता है, फाइनेंशियल फ्रॉड आपके साथ में हो सकता है। तो ऐसी स्थितियों में आपको, यदि बैंक में काम करते हैं तो कैशियर की पोस्ट से आप मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करें, आप किसी और को बोल दें, वो ज़्यादा बेटर है। रिक्वेस्ट करने पर अगर मान जाता है तो आपके नुकसान की संभावना कम हो जाएगी, अन्यथा ध्यान भटकने से या समय खराब होने से नुकसान की भरपाई आपको करनी पड़ सकती है। तो उससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। जो लोग फाइनेंस सेक्टर में हैं, जो लोग राजनीति में हैं, उनको भी सावधान रहना पड़ेगा। अपने मुंह से ऐसा कोई बात नहीं निकालें जो आपके खिलाफ ही अगेंस्ट में यूज़ की जा सके या आपको साइडलाइन किया जा सके, वो आपको नहीं करना है। जो लोग एजुकेशन सेक्टर में कामकाज करते हैं, उनके अपने स्कूल कॉलेज हैं, या उनकी ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, या ट्यूशन पढ़ाते हैं, कैरियर पॉइंट से संबंधित है, कंसल्टेंसी की स्थिति है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सावधान रह करके कामकाज करना पड़ेगा, क्योंकि ये समय आपको अपने आप को बचाने के रूप में ज़्यादा केयर करनी है। नुकसान होने की संभावना है, आप सेकेंडरी रखें, नुकसान की भरपाई की जा सकती है, लेकिन काम धंधे में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसके खिलाफ भी बहुत सारे एक्शन हो सकते हैं। लाइसेंस की प्रणाली हो सकती है, गवर्नमेंट से संबंधित कोई कानून हो सकते हैं। उन सभी चीज़ों को सोच समझ करके करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे दीपावली जब भी होती है तो जो मिठाई की दुकानें होती है उन पर बहुत रेड होती है। यदि आप कन्फेक्शनरी से संबंधित कामकाज करते हैं, मिठाई से संबंधित कामकाज करते हैं, या आप कैटरिंग का कामकाज करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान होकर के कामकाज करना पड़ेगा। कभी भी विजिलेंस की टीम, कभी भी जो आपके डिपार्टमेंट वाले लोग हैं, आपके दरवाजे तक आ सकते हैं। जो लोग सिगरेट, शराब, तंबाकू का काम करते हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए फिर भी स्थितियाँ अच्छी है। जो लोग एमएनसी में कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियाँ अच्छी है। या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करने वाले लोग, आईटी सेक्टर या सॉफ्टवेयर से संबंधित कामकाज करने वाले लोग, उनके लिए फिर भी संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनी हुई है, बहुत अच्छी संभावनाएं बनी हुई है। और जो लोग टेलीकॉम सेक्टर में हैं, जो लोग मार्केटिंग के सेक्टर में हैं, आप में से वे लोग जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए संभावनाएं अच्छी है। तो आप में से वे लोग जो फैशन या कॉस्मेटिक्स से संबंधित कामकाज करते हैं,
रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, इससे संबंधित कामकाज करने वाले लोगों को सावधान होकर ही अपना कामकाज करना पड़ेगा। नवंबर 2024 को कैसे न कैसे करके निकालना है। दिसंबर में फिर भी स्थितियाँ आपकी अच्छी आ जाएगी। 2 दिसंबर 2024 से जब शुक्र अगली राशि में आ जाएंगे तो आपके लिए स्थितियाँ सामान्य हो सकती है, अर्थात जब भी शुक्र मकर राशि में आ जाएंगे स्थितियाँ बेटर होने वाली है। जो लोग जॉब में हैं उनको अपनी जॉब बचाने के बारे में, जॉब को सीरियसली करने के बारे में सोचना है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनको भी यहाँ पर अपना खुद का नुकसान हो जाए, ज़्यादा पैसा लग जाए, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपना कमिटमेंट पूरा करें। जो काम आपको करना है वो समय पर आप करेंगे तो आगे आपका समय ठीक आने पर वापस नए ऑर्डर मिल सकते हैं, अन्यथा आप उस चीज़ को भी गंवा सकते हैं या ब्लैक लिस्टेड हो सकते हैं। वो ध्यान आपको रखना है। और जो लोग बिजनेस पर्सन हैं उनको अपने फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को संभालना है। आपका पैसा वेस्ट में कहीं फंस सकता है, इसलिए सामने पार्टी को देखकर ही उधार देना है, या आपको सामान भेज दिया और पैसा नहीं आया, वो चीज़ हो सकती है। उसके बारे में जितना अलर्ट रहेंगे, जितना प्रैक्टिकल जो प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, उतना आपका नुकसान बच सकता है। इसके बारे में आप सोच विचार करें। अपने बिजनेस को आप ज़्यादा समझते हैं, मैं तो सिर्फ आपको आशंका बता रहा हूँ, संभावनाएं बता रहा हूँ। एक ही राशि के करोड़ों लोग हो सकते हैं, सब लोगों पर सेम के सेम राशिफल घटित हो जाए ऐसा होता नहीं है। इसलिए अपनी कुंडली जो है, कुंडली दिखाना है, कुंडली का विश्लेषण करना ज़्यादा सही होता है। इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ ये राशिफल को और सटीक मात्रा में आप अपनी जन्म कुंडली के थ्रू समझ सकते हैं। आइए अब बात करें मासिक राशिफल नवंबर 2024 के उपायों के बारे में। तो सबसे पहले जो आपके लाभ के मालिक हैं और रोग भाव के मालिक हैं, मंगल जो कि नीच राशि में सेकंड हाउस में है, उसके उपाय करने की आवश्यकता है। तो आप नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। हर मंगलवार को अर्थात ट्यूसडे के दिन आपको लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए। आसपास के हनुमान मंदिर है तो सिंदूर का चोला चढ़ाएं, वो ज़्यादा बेटर हो सकता है। और जो मंत्र जाप कर सकते हैं उन्हें मंगल का जो बीज मंत्र है, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। वो आपको सुविधा देगा, राहत देगा या सपोर्ट करेगा। सेकंड उपाय आपको करना है बृहस्पति का। सप्तम भाव दाम्पत्य सुख और राशि से दसम भाव जो है आपका कैरियर का, आपकी जॉब प्रोफेशन या बिजनेस का। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति को उपाय करने से आपको दोनों में ही सपोर्ट मिलेगा। तो बृहस्पति के उपाय में विष्णु प्रतिमा पर नित्य प्रतिदिन अभिषेक करना है, अर्थात पानी में 2 बूंद इत्र की डाल करके या दूध और पानी मिक्स करके थोड़ा सा केसर डाल करके अभिषेक कर सकते हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए अभिषेक करें। और हर गुरुवार को थर्सडे के दिन पीली वस्तुओं का दान करें, ये आपको राहत प्रदान करेगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार वैदिक उपाय करेंगे वो आपको ज़्यादा सही होंगे, ना कि आपको टोटकेबाजी से, ना कि आपको छोटी छोटी चीज़ों से कि 2 चुटकी सिंदूर और ये कर दिया, हाथ पे ये लिख दिया, पाँव पे ये लिख दिया, उससे आपकी दुनिया बदल जाएगी। आपको मेहनत के बिना लक्ष्मी के दर्शन नहीं होंगे, ये बात पक्की है। इसलिए अपनी किस्मत में क्या है और जो किस्मत में है उसे कर्मों के द्वारा आप जाना पहचाना जा सकता है और कर्मों के द्वारा उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। व्यक्ति कर्म प्रधान है, न कि भाग्य प्रधान है, ये आप ध्यान रखेंगे। भाग्य में जो भी लिखा है वो मिलेगा कैसे, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे जब तक मिलेगा नहीं। लॉटरी का टिकट आपको खुल जाएगा, लॉटरी का टिकट लेगा ही नहीं तो खुलेगा कैसे। तो आपको अपने कर्म पर ज़्यादा विश्वास करना है और मेहनत का फल आपको किस्मत के रूप में ज़रूर मिलेगा। उसके लिए आपको इंतज़ार भी करना पड़ सकता है और कई बार इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, अनायास ही आपको बहुत कुछ मिल जाता है। तो आइए अब बात करें रत्नों की। हर व्यक्ति को अपनी राशि के 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, 1st हाउस शरीर का सुख, 5th हाउस अपने कैरियर का सुख या संतान का सुख और 9th हाउस भाग्य का सुख, ये 3 रत्न धारण करने की सलाह देते हैं। उसके लिए आपको हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उपरत्न धारण करना चाहिए। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें बीसा यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी या लाभदायक बन जाता है। आप में से वे लोग जो अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को लाभदायक बनाना चाहते हैं या बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इसमें 4 उपरत्न होते हैं जो आकस्मिक धन लाभ, गेन, धन संपत्ति और या फिर फाइनेंशियल या भाग्य का सुख जो है, वो 4 रत्न उसमें लगे होते हैं। हर राशि के अनुसार अलग अलग होता है, वो आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करके। तो ये था मासिक राशिफल नवंबर 2024 मिथुन राशि के लिए। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई
कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपको लेना हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए और 1 वर्ष में 1 बार तो कराना ही चाहिए, जिससे आने वाले समय की झलक आपको मिल सकती है। आने वाला समय यदि बहुत अच्छा है तो आप उत्साह के साथ में काम करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ज़्यादा आपको सुख मिलेगा, ज़्यादा प्रसिद्धि आएगी या आपका काम का ज़्यादा विस्तार पकड़ेगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो आप सावधान होकर के अपने नुकसान को बचा सकते हैं। नुकसान को बचाना भी अपनी राशि या अपनी कैपिटल या अपनी पूंजी को बचाना ही है। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही तरीके से आपका ही बचाव होने वाला है। सावधान भी आपको रहना है, फ़ायदा भी आपको होने वाला है, नुकसान भी आपको ही होगा। तो ऐसी स्थिति में आप कुंडली का विश्लेषण आपको आगाह कर सकता है। और हमेशा ये याद रखिए कि सही परामर्श आपका जीवन बदल सकता है। और हर पंडित या पुजारी ज्योतिषी नहीं होता है। आप हर किसी के सामने अपनी कुंडली लेकर के बैठ जाएंगे तो उस व्यक्ति को कुछ न कुछ तो बोलना ही है। तो जो कुछ भी बोलेगा वो जो उसका सीमित ज्ञान है उसके आधार पर बोलेगा। तो आपको जब भी कोई हार्ट प्रॉब्लम होती है तो एक्सपर्ट से मिलना है, ना कि अपने घर के आसपास जो कंपाउंडर रहता है उससे मिलना है। तो आपको सीरियस होकर के जो आपकी कुंडली है उसका विश्लेषण कराना है। और कुंडली विश्लेषण में जो सही लगता है, सही अप्रोचेबल होती है, वो उपाय करिए। जो अप्रोच में है नहीं उसका उपाय क्यों करें? लाखों रुपए का अनुष्ठान क्यों कराएं? लाखों रुपए के रत्न क्यों पहने? जब उपरत्न पहनने से आपको समस्या सॉल्व हो सकती है, आपको एहसास हो सकता है कि ये रत्न काम करता है, उसके बाद में आप ओरिजिनल पहन सकते हैं। नहीं तो आप रुपया अपना या समय, सबसे वैल्यूबल टाइम है समय। लोग आपका समय ही खराब करते हैं। आगे आने वाला 6 महीने आपके बहुत अच्छे हैं, जबकि उसी समय सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो जो लोग ग्रहों की भाषा समझते हैं, क्योंकि ग्रह बोलते हैं, उनकी भाषा समझने वाला व्यक्ति होना चाहिए, वो आपको सही राय दे सकता है। तो जब भी आपको अपनी समस्या को समाधान जानना है, भविष्य में झांकना है या कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ उस पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करें, या व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज ड्रॉप करें। हमारे टीम मेंबर्स आपको सपोर्ट करेंगे। आपको अपॉइंटमेंट दिलाने से लगा करके बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। सिर्फ आपके पास अपना मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैसे भी बात करना चाहें आप बात कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना होगा और जो भी समस्या है उसका पॉइंट बना लीजिए, ताकि आप और मैं तो आराम से बात कर पाएँ या जो भी समस्या उन पर डिस्कस कर पाएँ और ढूंढ करके निकाल पाएँ एक सही और उचित समाधान, जिससे आपको राहत मिले। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।